नमस्कार, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से। मैं आयुष सोनी आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं एमपी नीट 2023 के बारे में। ऑलराइट, सो एग्ज़ाम हो चुका है, आप सभी लोगों ने खूब बेहतर अपना परफॉर्मेंस दिया है और कहीं ना कहीं सभी के मन में एक छोटा सा विचार आ रहा है कि क्या कट ऑफ रहने वाले हैं, क्या हमें कॉलेज एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि इस बार बहुत सारी स्थितियां जो हैं वो असमंजस में है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सो इन्हीं सभी बातों का डिस्कशन अभी हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली आज का हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा, आज के पूरे टॉपिक पे, मतलब आज की जो पूरी बात होगी वो हमारी बात होने वाली है एमपी नीट 2022 के आधार पे। वहीं बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इन चीज़ों को कि लास्ट ईयर के पेपर में और इस बार के एग्जामिनेशन पेपर में क्या बेसिक डिफरेंसेस रहे थे। एक खबर बहुत अच्छी भी है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी भी है, और वो ये कि लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में इस बार के आपके फिजिक्स, आपका कंप्लीट बायोलॉजी, स्पेशली बॉटनी, ये सारे के सारे पेपर्स बड़े आसान दर्जे पे आपसे लिए गए थे। लेकिन वहीं पे हम बात करें क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं केमिस्ट्री में, थोड़ा सा बच्चों ने वहाँ पर गड़बड़ किया है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ में बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं वेरिएशन आया है। हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, क्या कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपके पास हैं, कितनी सीट्स हैं वहाँ पर, कितने मार्क्स पर हम लोगों को कौन सा कॉलेज, कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलने की संभावनाएं बनती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर के सारे काउंसलिंग डेटा के आधार पर। सो लेट अस स्टार्ट द काउंसलिंग सेशन फॉर नीट 23। ठीक है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं या आ सकती हैं। सो लेट अस स्टार्ट द थिंग्स, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहली चर्चा शुरू होती है हमारी कि टोटल एमबीबीएस की सीट्स मध्य प्रदेश में कितनी हैं। देखते हैं, ओवरऑल देखा जाए अगर कहीं ना कहीं टेंटेटिव, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस टोटल हमारे पास 13 कॉलेजेस ऑल ओवर एमपी हैं, और वहीं पर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो इनका नंबर भी अच्छा खासा है जो कि 8 कॉलेजेस है। तो देखा जाए तो एमबीबीएस के लिए आपके पास टोटल 21 ऑप्शंस होने वाले हैं। लेकिन वहीं पे बात करें कि सीट्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, तो 13 कॉलेजेस में आप देखेंगे तो जो सीट्स हैं तकरीबन वो है 1600 सीट्स। लेकिन वहीं पे बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में तो थोड़ा सा नंबर कम होने की वजह से यहाँ पर सीट का नंबर भी क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। ऑलमोस्ट 1150 सीट्स आपके पास एमबीबीएस के लिए अलॉटेड हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। ऑल ओवर अगर मैं 21 कॉलेजेस की बात करूँ ऑल ओवर द एमपी, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिला के, तो हमारे पास कुल मिलाकर 2750 सीट्स के अराउंड सीट्स एक्सपेक्टेड हैं। क्या है इनका क्राइटेरिया, कौन कौन से कॉलेजेस हमारे पास हो सकते हैं, आइए ज़रा उन पे चर्चा करते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग वी आर मूविंग फॉर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, क्या उनकी लोकेशन है, कब उनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और कितनी सीट्स वो ऑफर करते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। ऑलराइट, सबसे पहले बात होगी कॉलेज की। तो सबसे पहला कॉलेज आपके सामने लिस्ट में मेंशन्ड है, तो ये कॉलेज है सागर का गवर्नमेंट कॉलेज, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। एस्टैब्लिशमेंट के लिए सब आपको डेटा दिया गया है ऑन दी स्क्रीन। 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था, और टोटल हम बात करते हैं कि यहाँ पर इनटेक पर ईयर कितना होता है, तो टोटल इनटेक यहाँ पर ओनली 100 स्टूडेंट्स का फॉर एमबीबीएस पर ईयर होता है। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इनटेक पर ईयर आपको देखने को मिलेगा। तो बात होती है सबसे महत्वपूर्ण एक शानदार से मेडिकल कॉलेज की, नाम है गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज है और बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको एक्सपोजर जो है, आपको हर तरीके से जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर मिलने वाली है। एक्सपीरियंस कहें, एक्सपोजर कहें, नॉलेज कहें, सब कुछ यहाँ पर खूब सारा मिलने वाला है। इट इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन मध्य प्रदेश। बात कर लेते हैं, और नॉट इवन इन मध्य प्रदेश, ये पूरे इंडिया में भी फेमस है। यहाँ का इंटेक
आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कंपेयर टू हम बात कर रहे हैं सागर की, यहाँ का इनटेक है 150 स्टूडेंट्स पर ईयर। सेम लाइक वाइज अगर हम बात करें तो गांधी मेडिकल कॉलेज, अगेन वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड कॉलेज जो कि भोपाल में है, इसका इनटेक भी है 150 पर ईयर। और आप देखेंगे इसका एस्टैब्लिशमेंट भी काफ़ी पुराना है, मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है ग्वालियर और भोपाल के मेडिकल कॉलेजेस में। सो पुराने मेडिकल कॉलेजेस से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? पुराने मेडिकल कॉलेजेस से मैं ये पूछूंगा कि आपको कौन सा नुकसान होने वाला है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होगा, बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारा एक्सपीरियंस, सब कुछ बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। सो इफ़ यू आर गेटिंग समवॉट मार्क्स अराउंड द रेंज ऑफ दिस कॉलेजेस देन यू शुड सेलेक्ट आइदर ग्वालियर और भोपाल। और बेटर ऑप्शंस की भी अभी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दतिया का कॉलेज है, 2018 में, थोड़ा सा नया सा है और इसमें 100 इनटेक पर ईयर होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं खंडवा। खंडवा के लिए हमारे पास 100 सेम एस्टैब्लिशमेंट ईयर सेम है, नया कॉलेज है। इसी के साथ साथ रतलाम की बात करते हैं। रतलाम में थोड़ा सा सीट का इंटेक क्या है, ज़्यादा, 150 पर ईयर। ऑलराइट, सो ये भी नया कॉलेज है लेकिन यहाँ पर इनटेक पर ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस कॉलेजेस। और क्या है हमारे पास ऑप्शंस में, तो शहडोल है, विदिशा है, विदिशा में अगेन 150 है। इसके बाद बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा में, 2019 में, ये थोड़ा सा और लेट है। यहाँ इनटेक देखेंगे तो यहाँ इनटेक जो है वो है 100। इसके बाद बात हो जाती है शिवपुरी के लिए। शिवपुरी का कॉलेज भी बिल्कुल नया सा है, यहाँ भी 100 पर ईयर आपको इनटेक देखने को मिलेगा। एंड द मोस्ट रिनॉन्ड कॉलेज जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर आप बात करेंगे स्टूडेंट्स की पहली चॉइस होती है, उसका नाम है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर, ठीक है। इंदौर के लिए तो क्या कहें, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, आपको यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त एक्सपोजर, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रिटिकल केसेस आपको देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, ये ऑल ओवर इंडिया अगर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत ही शानदार मेडिकल कॉलेज की गिनती में आता है। सो स्टूडेंट्स का जो पहला चॉइस होता है वो होता है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। उसके रीजंस क्या हैं, तो रीजंस में सबसे पहला रीजन तो आपके सामने स्पेसिफाइड है। देखते हैं कब एस्टैब्लिशमेंट है। सो अगेन वन ऑफ दी, आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पुराना कॉलेज है, ठीक है। अगर हम बात करें कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के बाद तो दूसरा नंबर आता है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का। साथ ही में एसोसिएटेड है यहाँ पर MY हॉस्पिटल, आसपास काफ़ी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कुछ चीज़ें इंदौर की बहुत सारी अवेलेबल आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स जो है वो पहली प्रायोरिटी रखते हैं MGM इंदौर की। सो बिल्कुल नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। चलिए बात कर लेते हैं और क्या है हमारे पास, तो जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है। अगेन इनटेक इन दोनों का 150 है। पुराने कॉलेजेस हैं, एक्सट्रीमली आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। और एक और है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, ये है रीवा में, रीवा का कॉलेज है, ये भी बहुत रिनॉन्ड कॉलेज है। यहाँ इनटेक थोड़ा सा कम है लेकिन यहाँ पर भी आपको ज़बरदस्त एक्सपोजर और एक्सपीरियंस लेने को मिल सकता है। सो ये सारी बातें हो गई है गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। मैंने कुछ कॉलेजेस को अलग से मेंशन किया है, स्पेसिफाइड किया है, ये इस आधार पे किया है जो भी सारे स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस से अभी तक पढ़े हुए हैं, मैंने एक्सपोजर जो देखा है इन कॉलेजेस का, दिस इज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट थिंग। ये तो हो गई हमारी सारी की सारी बातें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, बात कर लेते हैं ज़रा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी सीट्स अलॉट होती हैं, अलग अलग सेवाएं या अलग अलग आप कह सकते हैं अलग अलग जरियों से हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उस डेडिकेटेड रेंज तक पहुंचना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही शानदार योजना है जिसका नाम है मेधावी छात्र योजना। मेधावी छात्र योजना की अगर हम बात करें तो मेधावी छात्र योजना में मध्य प्रदेश के वो सारे स्टूडेंट्स जो कि CBSE बोर्ड में 85% प्लस स्कोर करते हैं या फिर MP बोर्ड में क्लास 12th में 75% प्लस स्कोर करते हैं, जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 6 lakhs पर ईयर होती है,
वहाँ पर उन लोगों को इस योजना के तहत एक फ़ायदा मिल सकता है कि अगर काउंसलिंग के दौरान इनमें से किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उन्हें सीट अलॉट होती है तो पहले तो मतलब साल भर पहले की बात करूं तो पूरा का पूरा जो फीस स्ट्रक्चर है, जो कंप्लीट आपकी फीस है, वो गवर्नमेंट ही पे करती थी। अब थोड़ा सा उसमें रिडक्शन किया गया है, तो मेधावी छात्र योजना पे हम थोड़ा सा वीडियो बाद में बनाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास आपकी जो फीस है वो स्कॉलरशिप के नाम पे गवर्नमेंट पे करती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स मेरे नोन भी हैं और वो एक शानदार कोर्स को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर, उन सारी चीज़ों को वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सो आइए बात कर लेते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं हमारे पास, कौन से कॉलेजेस बहुत ज़्यादा रिनॉन्ड हैं, कहाँ सिलेक्शन आपका ज़्यादा बेहतर हो सकता है या किन का सिलेक्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज आप लोगों के सामने आ रहा है यह है अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, मतलब ये प्राइवेट कॉलेज देवास में एस्टैब्लिश्ड है, 2016 में है और 150 सीट्स इसका इनटेक पर ईयर है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चिरायू जो कि भोपाल में है, 2011 एस्टैब्लिशमेंट ईयर है और 150 सीट्स ही ये लोग ऑफर करते हैं। नेक्स्ट इज इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर। इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पर MBBS के साथ और भी कोर्सेज होते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट 2007 में हुआ था एंड 250 इनटेक इसका पर ईयर है। अगर देखा जाए तो बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो इनटेक होता है, सबसे ज़्यादा जो एडमिशन पर ईयर होते हैं MBBS में, वो इंडेक्स में होते हैं। आगे बात करते हैं LN मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं मार्क कर रहा हूँ इस कॉलेज को, आई थिंक यू समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, आपको बहुत सारा अगेन एक्सपोजर, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको इन कॉलेजेस में स्पेशली यहाँ देखने को मिलेगी। एक शानदार यहाँ पर करिकुलम का सेटअप किया गया है। आप कहेंगे एम्बियंस से लेकर टीचिंग हर चीज़ यहाँ पर बेस्ट होने वाली है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल कॉलेजेस फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्रेफर करने में ये कॉलेज एक बहुत ही शानदार सा कॉलेज है। यहाँ बात करेंगे 2009 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है लेकिन इनटेक इसका 150 है। इसके बाद भोपाल में एक और कॉलेज की बात कर लेंगे। भोपाल में ज़्यादा नंबर है प्राइवेट कॉलेजेस के, तो पीपल्स मेडिकल कॉलेज है, अगेन एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2005, इनटेक वही है 150 पर ईयर। इसके बाद उज्जैन का एक और बेहतर कॉलेज है, कॉलेज का नाम है RD गाड़ी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, सारी चीज़ों का एक्सपोजर आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। इट इज़ वन ऑफ दी बेटर चॉइस। ठीक है, अगर आपको मिलता है तो चॉइस फिलिंग में आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हैं। 2001 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है और आसपास कई सारे ऐसे क्षेत्र जुड़े हुए हैं, ऐसे गांव जुड़े हुए हैं जहां पर लोग अपना ट्रीटमेंट इस कॉलेज में या इस कॉलेज से एसोसिएटेड हॉस्पिटल में करवाना पसंद करते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि इस कॉलेज से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिसेस सब कुछ देखने को मिल सकता है। और इनटेक की बात करेंगे 150 पर ईयर, अगेन द सेम एंड वन ऑफ दी फैब्युलस कॉलेज। ऑलराइट, बात करते हैं किसके बारे में, तो अरविंदो मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजेस में अभी के टाइम पर जो टॉप मोस्ट फैसिलिटीज, टॉप मोस्ट एक्सपोजर की अगर हम कहीं बात करें तो इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज में आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी वहाँ पर अध्ययनरत हैं, वो इन सारी चीज़ों को मुझसे साझा करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस यू कैन मेक। आप चॉइस फिलिंग में सबसे पहले मेरी राय माने तो आप अरविंदो के लिए ही सिलेक्ट करेंगे। इनटेक की बात कर लेंगे 150 है, साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट 2003 का है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो RD गाड़ी के बाद जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है, जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, तो वो है अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चॉइस जो आप लोग बना सकते हैं कहाँ पर, इंदौर के लिए अरविंदो मेडिकल कॉलेज। एंड सेकेंडरीली अगर आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ ही रहा है तो आप उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं और वो है MGM इंदौर। ऑलराइट, ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट थिंग। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस पे ही आ चुके हैं तो आगे की बात कर लेते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज
से ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसको, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, तो थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो 15 to 20 मार्क्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ये बात मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के बच्चे इन चीज़ों को या स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो सिनेरियो है वो जस्ट सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि बहुत सारी फीस हमारी लगने वाली है, चूंकि वहाँ पर एक शानदार योजना चल रही है जिसका नाम है मेधावी छात्र योजना। आप उस योजना का भरपूर फायदा उठाइए। अगर 50% भी इन फ्यूचर आपको फीस पे करना पड़े तो भी कोई समस्या नहीं है। दीज कॉलेजेस आर दी बेस्ट, जिनको मैंने मार्क करके दिया हुआ है। आप लोग अपने चॉइस फिलिंग में सबसे पहले इन्हीं के साथ जाएंगे। आपका कट ऑफ रेंज भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज़्यादा कोई ग्रेडियंट बचा नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस भी आज की तारीख में अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करें। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे, अपने सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता पा रहा हूँ। सो आप इन चीज़ों को भी, इन चीज़ों के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं कि क्या रहा है लास्ट ईयर MP 2022 का स्टेट कोटा, उसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिला है, आइए चर्चा कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें 2022 स्टेट कोटा की, तो सबसे पहले कैटेगरी की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी की अगर आप लोगों से बात करूं, सो मार्क्स की अगर हम बात करें बेटा तो 560 से ऊपर, ठीक है। कट ऑफ कितना गया है, 560 से ऊपर, ठीक है। मतलब लास्ट जो है वो 560 है, 560 तक कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। और रैंक क्या थी इन स्टूडेंट्स की, तो ऑलमोस्ट 42,000 के आसपास इन लोगों को कॉलेज मिल चुका है। और कौन सा कॉलेज इनको अलॉट हुआ था, तो ये है GMC शहडोल। ऑलराइट, सो ये स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं हम, ऑल इंडिया कोटा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो MP स्टेट कोटा में 560 मिनिमम मार्क्स, ठीक है, या इससे ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। रैंक आपको मिल चुकी है 42,000, अगेन कहूँगा इससे ऊपर की बात करेंगे, वहीं पर आपको कॉलेज लास्ट ईयर देखने को मिला है। इसी के साथ साथ अगर हम OBC की बात करें तो जनरल और OBC में बहुत बड़ा तो कोई ग्रेडियंट नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 5 मार्क्स का ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। 555 पर लास्ट आपको सिलेक्शन मिला है लास्ट ईयर, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ईजी था। तो मैंने कहा है आपसे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा ग्रेडियंट कम से कम 10 नंबर का तो आने वाला है, इवन इन स्टेट कोटा ऑल्सो। आगे बात कर लेते हैं रैंक, तो लास्ट रैंक यहाँ पर हम बात करेंगे 45,300, तो आप इसको लेके चलिए कम से कम 45,000। अगेन जो है OBC में वो कहाँ गया है, तो GMC शेड्यूल में गया है, ठीक है। जनरल में बात करेंगे EWS की, मार्क्स सेम है 555। ऑलराइट, अगेन द रैंक आर ऑलमोस्ट सेम 45,000। और क्या मिला है, तो यहाँ मिला है शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज। आगे बात करते हैं SC की, SC में 425, ठीक है, मिनिमम मार्क्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। रैंक कितनी है, तो रैंक आपको देखने को मिलेगी 1,57,478, मतलब 1.5 लाख के आसपास। ऑलराइट, और क्या मिला है, तो GMC शेड्यूल ही अलॉट हुआ है। और बात कर लेंगे लास्ट ST की, तो ST में मिनिमम जो है आपको देखने को मिला है, कट ऑफ कितना गया है 303 मार्क्स। रैंक की बात कर लेंगे 3,18,000। और क्या अलॉट हुआ है, तो GMC दतिया अलॉट हुआ है। सो ये सारे के सारे जो डेटास आप लोगों के सामने हैं, ये डेटा है स्टेट कोटा के, और ये कौन से ईयर के हैं, ये हैं ईयर 2022 के। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं कि इस साल थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है, तो बढ़ने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर थोड़ा भी बढ़ेगा तो कितना जा सकता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मिनिमम टू मिनिमम आप 10 to 15 मार्क्स तो मान के ही चलिए, आपको 10 to 15 मार्क्स को हाइक करके लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर हम 560 की बात कर रहे हैं तो इट वुड बी अराउंड 575, ऑलमोस्ट इट वुड बी अराउंड, ठीक है। तो मिनिमम कितना होगा, 575 के आसपास आपको कोई भी जनरल कैटेगरी में कोई कॉलेज अलॉट होने की संभावनाएं हैं। और मार्क्स से ज़्यादा अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी पे बात करेंगे तो बात होगी हमारी रैंक की, ठीक है। सो रैंक कितनी है, तो 42,000 के आसपास है। आप कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत और वेरिएशन देख सकते हैं, तो आपको लेस देन स्कोर करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 38,000 के आसपास, तब जाके कुछ चीज़ें आपके साथ बेहतर हो सकती हैं। और ये भी बाउंड्री लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग, ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात कर लेते हैं।
सो ऑल इंडिया कोटा तो बिल्कुल अलग ही एक सिनेरियो में चलता है हमेशा से। देखते हैं क्या संभावना है ऑल इंडिया कोटा में, लास्ट ईयर बनी थी और इस साल क्या होने वाली है। तो जनरल में लास्ट ईयर जो है वो कट ऑफ गया था 613 मार्क्स। लास्ट में कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ था, तो ये मिला था शिवपुरी का गवर्नमेंट कॉलेज। आगे बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए कितना गया है, तो 595, थोड़ा सा गैप यहाँ पर ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे स्टेट कोटा में अब बात करेंगे तो बेटा ओबीसी और जनरल के बीच में थोड़ा सा गैप कम था, यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा गया है। इसी के साथ साथ कॉलेज कौन सा मिला है, तो सागर का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस वही बात है, ओबीसी और ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलेगा 598, और क्या अलॉट हुआ है, बीएमसी सागर। एससी के साथ हम बात करेंगे तो इट इज़ 522। अगर हम बात कर लेते हैं स्टेट कोटा की, स्टेट कोटा में देखिएगा आपको लास्ट कट ऑफ एससी के लिए कितना मिला था, 425। लेकिन वही बात कर लेंगे ऑल इंडिया कोटा, सो इट इज जस्ट ऑलमोस्ट 100 मार्क्स मोर, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट यही देखने को मिला है। और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, रीवा का। और एसटी की बात कर लेंगे तो इट इज़ 520, जबकि हम बात करेंगे स्टेट कोटा में इट वाज जस्ट 303। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो तकरीबन 200 नंबर 200 मार्क्स का जो है हाइक देखने को मिला है। क्या मिला है, जीएमसी दतिया। यहाँ पर भी लास्ट में क्या मिला था, जीएमसी दतिया ही अलॉट हुआ था। सो दिस वर द थिंग्स जो लास्ट ईयर हुई हैं, जो डेटा हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये डेटा लास्ट ईयर का है, ठीक है। और यहाँ हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को एससी एसटी के मार्क्स में ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। किसमें हम बात करते हैं, स्टेट लेवल कोटा की या ऑल इंडिया कोटा की, तो वहाँ पर ये जो ग्रेडियंट है काफ़ी ज़्यादा है। जबकि हम बात कर लेते हैं कि जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट है स्टेट में और ऑल इंडिया कोटा में वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए बात कर लेते हैं। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि ये तो सारा डेटा हो चुका है कहाँ का, ये सारी डेटा हमने बात कर ली है 2022 की, हमने बात कर ली है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, हमने बात कर ली है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। हमने वहाँ पर ये भी देखा कि कौन से कॉलेजेस का सिलेक्शन हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है, किन चीज़ों के साथ हम बड़ी आसानी से जा सकते हैं, कहाँ पर हमें एक्सपोजर ज़्यादा मिल सकता है, प्रैक्टिसेस ज़्यादा मिल सकती हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स डील करने के लिए कहाँ ज़्यादा मिल सकते हैं। तो सारी चीज़ें, इवन आसपास का एम्बियंस, एनवायरनमेंट, सिटी, सब के बारे में हम लोगों ने बात की है। और कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या आपके लिए प्रेफरेबल होने वाला है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अब क्या होगा 2023 में मेरे मार्क्स इतने हैं, तो क्या मेरी कितनी संभावनाएं बनती हैं या मुझे कहां तक कुछ देखने को मिल सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं 2023 के लिए। 2023 के लिए जो डेटा एक्सपेक्टेड है वो आप लोगों के सामने पेश है। देखिएगा ज़रा, जो डेटा है बता रहा है कि जनरल में ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 690 प्लस -5 मार्क्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा की, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में आप लोग थोड़ा सा लास्ट ईयर के आधार पे भी एक आकलन लगा सकते हैं। अगर यहाँ बात कर रहा था मैं 613 की, तो यहाँ पर स्टेट कोटा में कितना हो गया था, ये हो गया था 560। तो सीधी सी बात है, इस साल अगर हम बात कर रहे हैं 625 की, तो कहीं ना कहीं जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट कितना आने वाला है आप चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। सो अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है, सो स्टेट और ऑल इंडिया में, ठीक है, स्टेट का अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 590 के आसपास, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि मिनिमम आपको 575 से 590 के बीच में ये देखने को मिल सकता है। आगे बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए क्या रहने वाला है। तो ओबीसी के लिए ये रहने वाला है 550 प्लस माइनस 5 मार्क्स। ऑल राइट, दिस ऑल आर एक्सपेक्टेड थिंग्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन जो इस साल हुआ है, ठीक है, उसी के आधार पर ये सारा डेटा निकाला गया है। आगे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस अगेन मैं आपसे कहूँगा ओबीसी से ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है, वही है 550 प्लस माइनस 5 मार्क्स। बात करते हैं एससी और एसटी के बारे में। तो एससी के लिए वही ऑलमोस्ट सेम रेंज रहने वाला है, थोड़ा सा हाइक हुआ है यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इट वुड बी अराउंड 440। और एसटी की बात कर लेंगे तो एसटी में हमारे पास होगा 350 के आसपास। तो ये जो चार्ट आप लोगों के सामने है, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन अगर हो रहा है
तो आप अपना एक कॉलेज डेडिकेटेड डिसाइड कर सकते हैं। रैंकिंग्स के आधार पर आपको सीट्स अलॉट होती हैं। यहाँ बात कर लेंगे तो ये जो आपके सामने चार्ट है ये मिला जुला चार्ट है। स्टेट ऑल इंडिया पीएमटी के साथ साथ मैंने आपको एक राय और दी है कि अगर आपने क्लास 12th में अच्छा खासा स्कोर किया है तो आप उस दिशा में भी सोचकर अपने सिलेक्शन को, अपनी सीट को पक्का कर सकते हैं। ऑल राइट, सो वी आर द टीम बियॉन्ड इक्वेशन। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कोटा से। हम लोग अपने ऑफलाइन सेंटर की शुरुआत लास्ट मंथ कर चुके हैं और शानदार तरीके से हम लोगों ने नीट का लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन करवाया है। आप लोगों का साथ था, आप लोगों को क्रैश कोर्स में सहयोग किया गया है, उससे पहले भी बहुत सारा आपको कंटेंट दिया गया है, अभी भी लगे हुए हैं। आपके सिलेक्शन तक, आपकी काउंसलिंग तक, आपके कॉलेज में एंटर करने तक पूरी टीम पूरे मन से आप सभी के साथ है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ है, आप लोग चाहते हैं कि एक बार और रिफर्बिशिंग टाइप कुछ करना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम्ड, ऑल राइट, फॉर द बियॉन्ड इक्वेशन टीम। एंड वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑल ऑफ द एस्पायरेंट्स जिन सभी को एक अच्छे मार्क्स मिले हैं और बहुत ही जल्दी वो एक शानदार डॉक्टर बनने वाले हैं। सो कीप पेशेंस, कीप फेथ एंड जस्ट डू इट। ऑल राइट, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक बार फिर से, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।